बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मौलाना जुनैद साहब जिनकी निकाबत अभी आप समाअत कर रहे थे, इनकी मोहब्बत, और सिराज अंसारी साहब और इनके तमाम भाइयों की मोहब्बत, और इस बस्ती के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़े खिताब कुर्सी पर हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, क्योंकि न तो लंबा चौड़ा मजमा है न लंबा चौड़ा मौलाना है, दोनों बात बराबर है। तो मौलाना भी छोटा और मजमा भी बहुत छोटा है, इसलिए तकरीर बहुत लंबी चौड़ी नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा तकरीर होगी। आप हौसला भी पस्त नहीं करेंगे। आप ये भी नहीं सोचेंगे कि रब्बानी साहब हो सकता है आधा घंटा बोलकर खत्म कर दे, ये आपको नहीं सोचना। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी पहनना बंद कर दिया। अब देखिए आगे आगे क्या हो रहा है कि नहीं। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब आंखें बंद होने लगती है तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा, हमारे हाजी साहब लोगों का चेहरा मुस्कुराएगा, तकरीर होती रहेगी। और जब देखूंगा कि आपको नींद आने लगी तो तकरीर खत्म। बिल्कुल अदब से बैठे। मौलाना जुनैद साहब जब गरज रहे थे तो मैं कह रहा था, जनाब आपको गजा में होना चाहिए। उन लोगों ने बेकार बम बारूद इस्तेमाल किया, आपकी आवाज ही से उन लोग, आपकी आवाज और आपकी धमक ही उन लोगों की बर्बादी के लिए काफी था, है कि नहीं। मौलाना जुनैद साहब माशाअल्लाह आप बहुत अच्छी निकाबत समाअत कर रहे थे। बिल्कुल अदब से बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास, और थोड़ा आवाज में खूबसूरती लाओ यार, आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खास खास बातें, बिल्कुल ध्यान से सुने। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, ठीक है, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, पावरफुल हैं या नहीं, अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि नहीं, नबी जो चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात तो ये बयान करूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, तो उम्मी का सही मतलब और सही माना क्या है। कुछ बेईमान लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब अनपढ़, अनपढ़ का मतलब जाहिल। क्या नबी के लिए उम्मी का माना अनपढ़ और जाहिल का इस्तेमाल करना क्या सही है या बेअदबी और गुस्ताखी है? ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, 40वां करना, तीजा करना, ये सब कैसा है, और रिश्तेदारों को बुलाकर दावत देना, उनको खाना खिलाना कैसा है, ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, अकीका करना क्या है, जरूरी है या जरूरी नहीं है, और अकीका करने का सुन्नत तरीका क्या है, कब किया जाए, किस डेट में किया जाए, ये बस सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो हाथ पकड़ के इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आप जब तक आपका दिल लगेगा, ये मौलवी आपका हाजिर रहेगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतिना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना बा आवाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए सब लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है? तो ये आप पीछे क्यों बैठे हुए हैं? अल्लाह, सारी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और इस गांव का मुसलमान पीछे है। हाँ, जल्दी आइए, जल्दी आइए, सामने आइए, सामने आइए, सामने। सारी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन देखिए हमारा भाई पीछे है। आप आइए आगे ताकि दुनिया समझे कि हाँ मुसलमान आगे आगे है। अरे बोलिए माशाअल्लाह। एक मर्तबा और, जल्दी बैठो, जल्दी, जो आए सब आगे बैठे, चाहे कुर्सी आगे खाली हो तो आगे, वरना पीछे। इधर देखिए अभी दाएं बाएं कुर्सी खाली है। एक मर्तबा सारा मजमा दरूद शरीफ फिर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, चूंकि पीछे वाले आगे आ गए। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस आप बैठे रहिए, आपको हमारी तकरीर में आराम है, आपको कुछ नहीं बोलना, हम खुद बुलवाते हैं दरूद शरीफ। हाँ माशाअल्लाह, बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरी तकरीर में हर नकीब को आराम मिलता है। इनको हल्ला हंगामा और नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही पब्लिक को बोलो इंजेक्शन बीच बीच में देता रहता हूं, ताकि उनको मदहोशी पैदा ना हो। वरना और नकीबों और खतीबों का हाल यह है कि हर 10 मिनट के बाद नकीब साहब को बीच में इंजेक्शन लगाना है, हाँ, ताकि लोग सोए नहीं। लेकिन मौलाना रब्बानी को इसकी जरूरत नहीं है, आप आराम फरमाएं। बहुत अच्छे नकीब और बहुत अच्छी निकाबत आपने सुनी। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो इंशाअल्लाह बहुत सारी जानकारी आपको हासिल होगी। इधर देखिए, मैं आपके सामने जिस आयत को मैंने मौजू बनाया, गौर से सुनिए, मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशादे पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, लो। मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना फरमाए बाज रहो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है, रब फरमाता है, ऐ बंदो, ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना फरमाए बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि उनका देना मेरा देना है, उनका हुक्म मेरा हुक्म है, उनका मना करना मेरा मना करना है, उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, उनकी इताअत मेरी इताअत है, उनसे फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, इस आयत से पता चला कि अल्लाह ने नबी को, इधर देखिए, साहिब इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। इधर देखिए, अगर नबी को इख्तियार ना होता तो रब ये कभी नहीं कहता कि मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लोग, कभी नहीं कहता। लेकिन रबी अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया है, पावर दिया है, इसीलिए फरमा रहा है कि मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ। रसूल अगर हराम कह दे तो हराम है, रसूल हलाल कह दे तो हलाल है, रसूल जायज कह दे तो जायज है, रसूल नाजायज कह दे तो जायज है, क्योंकि रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, रसूल का देना मेरा देना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर और इख्तियार नहीं है, वो पगला है, पगला। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के खिलाफ बोलना ये अपनी बर्बादी है, जहन्नम खरीदना है। उनसे कहिए तौबा करो। अगर मुसलमान के बच्चे हो तो नबी की तारीफ करो, और अगर यहूदी के बच्चे हो तो तुमको जो चाहो करना है करते रहो, लेकिन मुसलमानों को बर्बाद मत करो, मुसलमानों के अकीदे को मत बिगाड़ो। अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है तो मुसलमानों को इस पर ईमान रखने दो, इसी में भलाई है। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने नबी को पावरफुल बनाया है, नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। जो नबी होगा वो साहिब इख्तियार होगा, और जो साहिब इख्तियार नहीं वो नबी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जो साहिब इख्तियार नहीं वो नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात सुनिए, जितने भी नबी दुनिया में आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। जोर से बोलो, जितने भी नबी दुनिया में आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। नूह आए उम्मत के बादशाह बनकर, मूसा आए उम्मत के बादशाह बनकर, ईसा आए उम्मत के बादशाह बनकर, मेरे रसूल आए उम्मत के बादशाह बनकर। और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। जोर से बोलो, जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। जिस मुल्क का बादशाह होगा उस मुल्क की हर चीज पर उसकी हुकूमत होगी। जंगलों पर हुकूमत, चरिंदों पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत, मछलियों पर हुकूमत, आदमी पर हुकूमत। जिस मुल्क का बादशाह होता है वो जब चाहे जंगल को कटवा दे, जब चाहे जानवरों को मरवा दे, जब चाहे मछली को समंदर से निकाल ले, क्योंकि वो बादशाह है और बादशाह को इख्तियार होता है। दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। अगर बादशाह न होते तो बादशाह से कभी नहीं टकराते। अरे बादशाह ना होते तो बादशाह से कभी नहीं टकराते। आप देखो, मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम नमरूद से टकराए, नमरूद बादशाह था। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से टकराए, फिरौन बादशाह था। और मेरे मुस्तफा मक्के के बड़े बड़े सरदारों से टकराए, वो भी अपने वक्त के बादशाह थे। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होता है वो पावरफुल होता है। अगर नबी को इख्तियार ना होता तो एक बात बताओ, हम लोग 5 वक्त की नमाज में कितने फराइज अदा कर रहे हैं? बताओ, फजर में कितनी रकत फर्ज है? जोर से बोलो, फजर में कितनी रकत फर्ज है? जोर से बोलो,
2 रकत। जोहर में कितनी रकतें फर्ज है? 4 रकत। बोलते जाओ। असर में कितनी रकत फर्ज है? 4 रकत। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज है? जोर से बोलो। मगरिब में 3 रकत। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज है? 4 रकतें। मेरी तरफ देखिए, अगर नबी को पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ फजर की 2 रकत नमाज पढ़कर फुर्सत पा लेता। बोलो, जोहर की 4 रकत पढ़ के फुर्सत पा लेता। इधर देखिए, असर की 4 रकत पढ़ के फुर्सत पा लेता। ऐशा में सिर्फ 4 रकत पढ़ के फुर्सत पा लेता। मगरिब में 3 रकत पढ़ के फुर्सत पा लेता। लेकिन अल्लाह ने नबी को पावर दिया, इसलिए नबी ने फर्ज से पहले भी बढ़ा दिया, फर्ज के बाद भी बढ़ा दिया। तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितने नवाफिल अदा कर रहे हो, ये सब रसूल का पावर है। जोर से बोलो, ये सब रसूल का पावर है। अगर रसूल को पावर ना होता तो जोहर से पहले सुन्नतें नहीं पढ़ते, जोहर के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ते, असर से पहले सुन्नत नहीं पढ़ते, मगरिब के बाद सुन्नत नहीं पढ़ते, ऐशा से पहले सुन्नत नहीं पढ़ते, न तो वित्र पढ़ते, न तो ईद की नमाज पढ़ते, न तो बकरा ईद की नमाज पढ़ते। जो ईद की नमाज पढ़ रहे हो ये रसूल का हुक्म है, जो बकरा ईद की नमाज पढ़ रहे हो ये रसूल का हुक्म है, जो वित्र की नमाज पढ़ रहे हो ये रसूल का हुक्म है, जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये रसूल का हुक्म है। और जो रसूल का हुक्म है वो रसूल का पावर है। जोर से बोलो, वो रसूल का पावर है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को साहिब इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। अगर पावरफुल ना होते तो नबी फर्ज पर कुछ भी ना बढ़ाते। जोर से बोलो, फर्ज पर कुछ भी ना बढ़ाते। जितना कुरान में होता उतना ही होता, हदीस की जरूरत नहीं पड़ती। जोर से बोलो, हदीस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुसलमानों को जैसे कुरान की जरूरत है ऐसे ही हदीस मुस्तफा की भी जरूरत है। कुरान अल्लाह का कानून है और हदीस मुस्तफा का कानून है। जोर से बोलो, हदीस मुस्तफा का कानून है। और जो कानून रसूल है वो कानून इलाही है, और जो कानून इलाही है वही कानून रसूल है। दोनों से बड़ा गहरा रिश्ता है। एक बात और बताओ, अच्छा ये बताओ, अब तक मैंने जितनी गुफ्तगू की आपको समझ में बात आई? अरे बोलो, समझ में बात आई? अरे बोलो, बात आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? जोर से बोलो, समझ में बात आ रही है ना? अगर बात आ रही है तो हदीस तो अभी सुनाऊंगा, 2 मिनट के बाद लाइन से हदीस सुनाऊंगा। पहले हम ऐसे ही नहीं, पहले बोलो ताला मैं खोलता हूं। अरे जोर से बोलो, पहले लोगों के ज़हन का बोलो कुछ बातें कहकर ताला खोलता हूं, और जब ताला खुल जाता है तब हदीस सुनाता हूं ताकि बात समझ में आए। अच्छा ये बताइए, हम लोग बोलो नमाज से पहले अजान देते हैं कि नहीं? आपकी मस्जिद में अजान हो रही है? अरे जोर से बोलो, हो रही है। अच्छा ये बताइए, सिर्फ आपकी मस्जिद में है या मुंबई की भी मस्जिद में है? बोलो, दिल्ली की भी मस्जिद में है, कलकत्ता की भी मस्जिद में है, सिर्फ हिंदुस्तान की मस्जिद या पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, अमेरिका और लंदन में भी है, जापान में भी है, सऊदिया अरबिया में भी है, पूरी दुनिया में जहां जहां मस्जिद है जमात से नमाज होती है, बोलो वहां अजान दी जाती है। और ये अजान का हुक्म अल्लाह ने आपको नहीं दिया है। जोर से बोलो, अजान का हुक्म आपको अल्लाह ने नहीं दिया, रसूल ने दिया है। तो जो रसूल ने हुक्म दिया है वो रसूल का पावर है। अल्लाह ने अपने रसूल को आम इंसानों की तरह नहीं बनाया बल्कि पावरफुल बनाया। रसूल चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, रसूल चाहे तो पहाड़ को सोना बना दे। इतना पावर दिया कि रसूल मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। रसूल को अल्लाह ने इतना पावर दिया कि रसूल चाहे तो इधर देखो अपने हाथों से पानी के चश्मे जारी फरमा दे। ये नबी को, रसूल को अल्लाह ने पावर दिया है। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, हदीस सुनिए। जितनी बातें मैंने की वो भी हदीस की थी, लेकिन मतलब था क्या था? जोर से बोलो,
मतलब था अब पूरी पूरी हदीस सुनते जाइए ताकि आपको समझ में आए कि गलत क्या है सही क्या है। आजकल बहुत सारे लोग गली कूचों में घूमते हैं, दाढ़ी टोपी वाले, वो मुसलमानों के ईमान पर हमला करते हैं। हकीकत में उनका कनेक्शन मुसलमान से नहीं, अगर आप रिसर्च करेंगे तो यहूदी से है। वो हदीस भी मैं आखिरी में सुनाऊंगा, वो हदीस भी आखिरी में सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, बाबो इज़ा जामा फी रमजान, सफा नंबर 259। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, नबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु, क़ाल मा लका, क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम, फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा, क़ाल ला, क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबियैन, क़ाल ला, क़ाल फ़हल तस्ततियु, क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना, क़ाल ला, फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िल फ़क़ाल ऐन अस्साइल, क़ाल अना या रसूल अल्लाह, फ़क़ाल ख़ुज़हा ख़ुज़हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही, फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह, फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहलि बैति, ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबहु सुम्मा क़ाल अक़ीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए, पीछे वाले बोल रहे हैं थक गए। अल्लाह, आप देख रहे हैं कैसे मैं पीछे हटाऊं आपसे करीब। मैं तो चाह रहा था कि आपसे एक बित्ता करीब हो जाऊं। अरे बोलो, हम में और आप में कितनी दूरी रहे? एक बालिश। कितनी? एक बालिश। लेकिन आज कम से कम बोलिए 20 हाथ की दूरी है। ये दूरी इसलिए है, ये 20 हाथ की दूरी है, ये मेरी मजबूरी है। क्या है? जो आपके दरमियान मेरे दरमियान 20 हाथ की दूरी है, ये मेरी मजबूरी है। तो अब मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाइए। सुभान अल्लाह, कुछ न कुछ बोलते रहिए, लेकिन इतना मत बोलिए कि समझ ही में नहीं आए, है कि नहीं? मैं किसी भी काम को कहता हूं तो उतना ही कहता हूं जितना आपको जरूर, जितनी बोलो आपको जरूरत है। अच्छा ये बताइए, अभी किस किताब की हदीस सुनाई? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो। जिल्द नंबर कितना? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? जोर से बोलिए। अरे बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? बोलो। जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 259। रोजे का बयान। किसका बयान? जल्दी बोलो। अरे बोलो किसका बयान? रोजे का बयान। अब मतलब सुनिए, इधर देखिए। हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। हम लोग नबी की बारगाह में, अचानक एक दीवाना सहाबी रोता हुआ हाजिर हुआ। एक दीवाना सहाबी, जोर से बोलो, रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। गौर से सुनिए। रोते हुए हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हलक, तो ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। ये अल्लाह के रसूल कोई ऐसा तरीका बताइए कि अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे। नबी ने पूछा क्या हुआ? बोलो। नबी ने पूछा, जोर से बोलो। मालका, क्या हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में
अपनी बीवी से संबंध बना लिया है। क्या कहा, जोर से बोलो। ए अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संपर्क बना लिया है, यानी बीवी से सोहबत करके रोजा तोड़ दिया है। मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं, मेरी गलती कैसे माफ होगी, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मुझे बचा लीजिए। गौर से सुनिए, तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, अगर तूने जानबूझकर ये गलती की है तो ऐसा करो, जाओ, तुम चाहते हो कि गलती माफ हो तो मार्केट जाओ और एक गुलाम खरीद कर आजाद कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी गलती अल्लाह माफ कर देगा। इतना सुनना था, वो रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इतना गरीब इंसान हूं, इतना मुफलिस इंसान हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूरी करता हूं, मेरे पास खाने को पैसे नहीं, गुलाम कैसे खरीद पाऊंगा, खाने को पैसे नहीं, गुलाम कैसे खरीद पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने सुना तो फरमाया, चलो, गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो तुमने जो रोजा तोड़ा है इसका कफारा दूसरे नंबर पर यह है कि 60 रोजे रखो। आज का नौजवान रमजान में सीना तान कर गुटखा खाता है, इधर देखिए, सीना तान कर पान खाता है। जानते हो एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? अरे बोलो कितनी है? 60 रोजे। अब आप बताओ, जो मुसलमान रोजा रख करके तोड़ देता है वो कितना बड़ा मुजरिम है। उनसे कहिए तौबा करो। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। क्या रखो? 60 रोजे। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, लड़खड़ाने लगे। कहा, ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं क्योंकि हम पर फर्ज है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालता हूं, रमजान का रोजा तो रख रहा हूं मगर ये 60 रोजा नहीं रख सकता, क्योंकि 60 रोजा रखूंगा तो बाल बच्चे का पेट नहीं भर पाऊंगा, रोजी रोटी कमाने में दिक्कत होगी। ये अल्लाह के रसूल, मुझे कोई दूसरा तरीका बताइए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते और 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो बस आखिरी बात यह है, जाओ 60 गरीबों को 2 वक्त का भर पेट खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। और रोने लगे, इधर देखिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, मैं 60 गरीबों को खाना कैसे खिला सकता हूं? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया कि या अल्लाह, इतना गरीब कि गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीब को 2 वक्त का। मौलाना इधर घूम के बैठिए, बात मत कीजिए तकरीर के दौरान, आप लोग बात करते हैं तो पब्लिक आपको देखती है। मैं यहां पर मसला भी बयान करूंगा और आपको हदीस भी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, नबी ने सर झुका लिया कि इतना गरीब के साथ इतना गरीब के एक गुलाम आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे तक नहीं रख सकता, 60 गरीबों को खाना तक नहीं खिला सकता। नबी ने सुनकर सर झुका लिया, सर झुकाया ही था नबी ने। इधर देखिए,
सर झुकाया ही था कि इतने ही देर में नबी की बारगाह में दो बड़ा बड़ा टोकरा खजूर आ गया। क्या गया, जोर से बोलो। बुखारी में है जो हदीस मैंने पेश की है, इसमें है एक टोकरा। अरे बोलो, एक टोकरा। आप लोग बांस का टोकरा बनाते हैं, लेकिन अरब में खजूर के पत्तों का टोकरा बनाते थे। अरे बोलो, खजूर के पत्तों से बोलिए टोकरा बनाते थे, और उसको नापने का आला भी बनाते थे। उसी से गल्ला खजूर नाप देते कि ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 5 किलो। तो वो टोकरा कितने के था? 15 सा। सा समझते हैं अरबी में, जैसे अपने लोग बोलते हैं 1 किलो 2 किलो, ऐसे ही अरबी में बोलिए ये नाप है, नपना, यानी नापने का आला है कि इस टोकरे में कितना किलो खजूर आएगा। 15 सा। एक टोकरे में 15 सा। एक सा कितने का होता है? 4 किलो 90 ग्राम। जोर से बोलो, 4 किलो 90 ग्राम। तो अब जोड़ लीजिए कि एक सा में 4 किलो 90 ग्राम, तो 15 सा में कितना किलो हो गया? और वो खजूर एक टोकरा नहीं था, बल्कि बोलो 2 टोकरा था। तो दोनों टोकरे में, एक में 15 सा और दूसरे में 15 सा, और एक सा साद से, साद अलिफ ऐन, एक सा 4 किलो 90 ग्राम। तो 2 टोकरे में 15-15 सा था, कितना किलो हुआ? अब आप देखिए, नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। जैसे खजूर आया तो नबी ने मुस्कुराया, कहा इधर आओ, तुम जैसा गरीब मैंने कहीं नहीं देखा। तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीब को खाना भी नहीं खिला सकते, कोई ताकत नहीं है। तो ऐसा करो, ये खजूर ले जाओ और मदीने में जितने गरीब मुसलमान हो उनमें तकसीम कर दो, बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी गलती अल्लाह माफ कर देगा। अब सुनिए, इतना सुनना था और ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मदीने में मैं बांटू तो क्या अपने से ज्यादा गरीब में बांटू? क्या अपने से ज्यादा गरीब में बांटू? नबी ने कहा हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब में बांटो। वो रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना शहर में हमारे घराना से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। बांटू तो किसको बांटू, दूं तो किसको दूं, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आ गया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। सबके लिए अलग कानून, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून। कान खोल कर सुन ले, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा जा, ये सारा खजूर अपने बच्चों को खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है बात समझ में नहीं आई। अगर बात समझ में आई तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, एक बात बताइए, आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खाएं तो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलिए। आप अपनी ज़कात, इधर देखिए, आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलो ना। फितरा, सदका नहीं, किसको खिलाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। गरीब को खिलाना पड़ेगा। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी ने देखा इतना गरीब आदमी कि बोलो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकता, और मदीने में इससे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है। तो नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उनके लिए अलग थलग कानून बना दिया, उनके लिए अलग थलग कानून बना दिया। कहा जाओ, अगर सुन लो मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ, अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा
अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर। नबी जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो चीज जायज करार दे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा क्या बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, लगता है चच्चा सर झुकाकर लगता है भुट्टा खा रहे हैं। अरे भुट्टा तो नहीं खा रहे हैं, ये चच्चा लाल गमछा वाले। मेरी नजर सबको देख रही है। आप लोग समझते होंगे कि रब्बानी साहब तो तकरीर करने में लगे हैं, हम एक नींद सो ले। मेरी नजर सबको देख रही है, कौन सो रहा है और कौन गुटखा खा रहा है। ये हाजी साहब कमरे में औंग रहे थे, लेकिन मैंने इनको सोने नहीं दिया। हाजी साहब इधर देखिए, मेरे सामने जल्दी कोई सो नहीं पाता है। अगर वो सोता है तो फिर खोता है। अरे बोलो वो क्या है? जो सोता है वो खोता है, और जो हदीस सुनता है वो जन्नत में होता है कि नहीं? अगर इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। आप सुनते रहो, सिर्फ हदीस, किस्सा कहानी नहीं। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपका ये मौलाना कभी 10,000 के बीच में बोलता है और कभी 10 के बीच में बोलता है। अरे बोलिए, कभी मुर्गा पराठा भी खाता है, कभी नमक रोटी भी खाता है। हाँ, काजू का हलवा नहीं खाता। काजू का हलवा वो खाता है जो, बोलिए, यकीनी बात है, जो लूटता खसोटता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे सानी, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2। कुर्बानी का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, कुर्बानी का बयान। पेज नंबर 833, 833, पेज नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा, युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजरन जज़ातन मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये भी हदीस सुनने में बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा। कसम खुदा, नबी का पावर देखो, पावर। वो बेईमान लोग है जो कहता पावर नहीं है। खुदा जब दीन लेता है, जोर से बोलो, अकले छीन लेता है। जब गीडर की मौत आती है तो आपके गांव में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदियत की तरफ भागता है। किसकी तरफ? यहूदियत की तरफ। मुसलमान के बच्चे बनो, नबी की तारीफ करो। बोलो यहूदी के बच्चे मत बनो। यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, उनको बस्तियों से निकाला, उनको गांव से निकाला। आपने सुना होगा, कुरान में है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्हीं यहूदियों ने फांसी पर चढ़ाना चाहा तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया है, जिब्रील जो जल्लाद आया है उसके गले में फांसी का फंदा लटका दो, और मेरे बंदे ईसा को अपने परों में छुपाकर आसमान पर ले आओ। हजरत जिब्रील आए, जो जल्लाद गया था फांसी देने, हजरत जिब्रील ने उसके गले में फांसी का फंदा लटका दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को अपने परों में छुपाकर दूसरे आसमान पर ले गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। यहूदी का धर्म यह है कि ईसा मर चुके हैं, लेकिन आपका कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। अल्लाह फरमाता है कि ईसा को न इन्होंने कत्ल किया न फांसी दिया, बल्कि ये शुबहे में है। आज तक उनका जल्लाद लापता है, पता नहीं चला
ये लोग खोज ही में लगे हैं, लेकिन वो जल्लाद को फांसी दी गई थी। जिब्रील ने उन्हीं के गले में फांसी का फंदा डाला था और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। तो देखिए यहूदी लोगों ने अल्लाह के नबियों को गांव से निकाला। एक दिन में 43 नबियों को इन लोगों ने कत्ल किया। कितने नबियों को? जोर से बोलो। ये कुरान में आप पढ़िए, इन लोगों ने अल्लाह के नबियों को, बहुत सारे नबियों को कत्ल किया। एक दिन में 43 नबियों को इन लोगों ने कत्ल किया था। अल्लाह के बहुत सारे नबियों को गांव से निकाला, बस्तियों से निकाला। तो ये बहुत फसादी कौम, जालिम कौम। आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना। मामलात करना है, बिजनेस करना है तो करते रहो। बिजनेस हर एक से जायज है, बिजनेस हर एक से जायज है। अरे बोलो, बिजनेस हर एक से जायज है, लेकिन इनसे दोस्ती मत करना, इनसे रिश्ता मत करना, इनको घर में मत बैठाना, इनको दस्तरखान पे खाना मत खिलाना, क्योंकि ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। कुरान आपका कहता है जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। तो आप इससे होश रहो। आज पूरा अरब बर्बाद हो रहा है। आपने पहले देखा इराक बर्बाद हुआ, अफगान बर्बाद हुआ, लीबिया को बर्बाद किया। अरे बोलो, सबको ये और ये आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी अगर अरब का मुसलमान होश में नहीं आया, इनकी बेटियों से रिश्ता करना बंद नहीं किया। पहले तो आप चले जाइए अरब कंट्री में, दुबई या सऊदी या कतर, कहीं भी चले जाइए, तो इंडिया की औरतें, अपने मुल्क की औरतें उनके घर में झाड़ू देती, उनके घर में खाना बनाती। लेकिन अब उनके घरों में 1-2% इंडिया की मिलेगी, पाकिस्तान की मिलेगी, बांग्लादेश की मिलेगी। ज्यादातर औरतें क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, यहूदिया औरतें, नसारा औरतें हैं। इनकी बीवी तक है, उनसे ये निकाह कर चुके हैं। कभी भी यहूदी कलमा पढ़कर, इधर देखिए, मुकम्मल मुसलमान नहीं होता। अगर वो कलमा पढ़ता है तो मुसलमानों को धोखा देने के लिए, मुसलमानों को फरेब देने के लिए, चाहे इनके बेटे हो चाहे इनकी बेटियां हो, इसलिए इनकी बेटियों पर भी भरोसा ना किया जाए। आज फिलिस्तीन बर्बाद हुआ। आपको मालूम है कि फिलिस्तीन ये मुसलमानों का मुल्क था। जब इन लोगों को हिटलर ने मार मार करके जर्मन से भगाया तो इन लोगों ने पूरे मुल्क के कोने कोने में पनाह लिया। जब फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इनको जगह दी बैठने की, लेकिन ये जब बैठने की जगह बना लिए तो सोने की जगह बना लिए, और जब सोने की जगह बना लिया तो अब उन्हीं को, फिलिस्तीनियों को जूता मारने लगे, फिलिस्तीनियों को डंडा मारने लगे, फिलिस्तीनियों को टॉर्चर करने लगे। तो नस नस में धोखा है, धोखा। तो मुसलमान के बच्चे बनो। आज इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है वो सब यहूदियों ने पहुंचाया है, लेकिन सामने चेहरा यहूदी का कभी नहीं था। सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा मिस्र का, सामने चेहरा सऊदी का, पीछे हाथ यहूदी का। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, पीछे हाथ यहूदी का। इन लोगों ने इधर देखिए मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा, मुसलमानों को फिरकों में बांटा। ये सब कैसे किया? सामने खुद चेहरा नहीं पेश किया। सामने चेहरा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा अब्दुल सत्तार का, सामने चेहरा बोलो अब्दुल रहीम का, सामने चेहरा मोहम्मद का, सामने चेहरा किसी और का, पीछे हाथ इनका। तो ये लोग बहुत दूर से गेम खेलते हैं। मुसलमान बनिए, जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए, नमाज भी पढ़िए, रोजा भी रखिए और अपने नबी से मोहब्बत भी कीजिए। इजाजत है? बात समझ में आ रही है? तो अभी जो मैंने दूसरी हदीस सुनाई, मतलब तो सुनाया ही नहीं। अरे बोलो, ये तो बीच में आ गया। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। लेकिन ये माइक वाला सो रहा है। क्या नाम? तुम्हार नाम की मुख्तार अंसारी। अरे मुख्तार अंसारी,
आपका नाम इतना भयानक है कि कहीं लोग आ ना जाए। अरे बोलिए, मेरी तरफ देखिए, ये वो मुख्तार अंसारी नहीं है जो गाजीपुर का है, ये वो मुख्तार अंसारी है जो मधोपुर का है, जो मुल्क का दीवाना है। अरे बोलो, अपने मुल्क पर जान देने वाला है। अरे जोर से बोलो, अपने मुल्क पर जान निछावर करने वाला है और माशाअल्लाह मोहब्बत करने वाला है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है। तो अब मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, लेकिन मतलब नहीं सुनाया। अब मतलब सुनिए। इजाजत है? इजाजत है? मेरी नजर सबको देख रही है, ध्यान से सुनिए। अनाउंसर है, ये भी अनाउंसर है। हाँ अल्लाह, हाँ इधर देखिए, अनाउंसर का मामला बड़ा नाजुक है। हाँ, ये बैठेंगे तो ऐसे गुर्रा कर देखेंगे उसको, अब वो करेंगे तो इनको गुर्रा। याद रखिए, ये गए हैं, इनकी जरूरत नहीं है। न कल स्टेज को जरूरत थी, न आज जरूरत है। स्टेज को उलमा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? जोर से बोलो। उलमा की जरूरत है। उलमा ही आपके मुबल्लिग हैं। बात समझ में आ रही है? इस्तिंजा करने जाए या पाखाना करने जाए, छुट्टी है, हर वक्त छुट्टी है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू जान थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? क्या नाम है? ये कौन कहते हैं? हजरत बर्रा। हाजी साहब, हजरत बर्रा कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम, हजरत बर्रा कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। एक मर्तबा उन्होंने बकरीद में कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। किससे पहले कर दिया? नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी। क्या? जोर से बोलो। नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दिया। गौर से सुनिए, नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दिया। ये कौन कहते हैं? हजरत बर्रा, कि नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर दिया। जैसे कुर्बानी कर दिया, नबी को खबर मिली। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। क्या फरमाया? जोर से बोलिए। गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं हुई। इधर देखिए, अब जैसे सुना कि कुर्बानी नहीं हुई, तो अब सुनिए क्या हुआ। वो रोने लगे। जोर से बोलो, वो रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसकी कुर्बानी अदा कर सकूं। मुझसे गलती हो गई, नमाज के बाद कुर्बानी करनी चाहिए मगर नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया। ये अल्लाह के रसूल, करूं तो क्या करूं? अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास बकरी का 6 महीने का बच्चा घर का पाला हुआ घर में मौजूद है। बकरी का 6 महीने का बच्चा घर का पाला हुआ घर में मौजूद है, मगर 1 साल का कोई नहीं है, सिर्फ 6 महीने का है। आखिर करूं तो क्या करूं? करूं तो क्या करूं? इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, आए अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। हर मुसलमान के लिए कानून ये है कि बकरी की कुर्बानी कम से कम 1 साल की बकरी हो, 1 साल का बकरा हो। लेकिन ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगरचे तुम्हारे पास 6 महीने का बकरी का बच्चा है, जा जा, आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने कानून का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, सबके लिए अलग कानून, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून। जा जा, इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। अगर बात समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो।
अच्छा ये बताइए, आप लोग कुर्बानी करते हैं तो 6 महीने के बच्चे की कि साल भर की? हाथ उठाओ और जोर से बोलो कितने की। मसला सुन लो, मसला ध्यान से सुन लो। दुम्बे का बच्चा, भेड़ का बच्चा, किसका बच्चा? सर बोलो। दुम्बे का बच्चा, भेड़ का बच्चा। ऐसे बैठना, इधर देखिए दुम्बे का बच्चा, इधर देखिए। आपको एक मसला सुना दूं। पांव पे पांव रखकर बैठना या कुर्सी पर बैठ करके पांव को ऐसे ऐसे हिलाना, हदीस में बड़ी सख्ती आई है। ये तकब्बुर की पहचान है। किसकी? तकब्बुर, घमंड की पहचान है। और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बुरी चीज है, आपको पता है। तो स्टेज हो या कमरा हो या घर हो, अदब से बैठिए। कुछ लोग पांव पे पांव चढ़ाकर ऐसे, ये भी तकब्बुर है। इधर देखिए, आस्तीन चढ़ाना, यह भी तकब्बुर है। सीना का बटन खोलकर किसी के सामने आना, यह भी तकब्बुर है। इसीलिए अगर किसी की आस्तीन नमाज में चढ़ी है तो नमाज मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा। इधर देखिए, अगर किसी के सीने का बटन खुला है तो नमाज मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा। क्या मतलब? नमाज दोहराना वाजिब है। मसला सुन लो, नमाज दोहराना वाजिब है। ये मसला था जो मैंने आपको बता दिया। अब मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। मसला क्या है कि दुम्बे का बच्चा या भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का हो मगर खा पीकर इतना मोटा फरवा है कि देखने में लगता है साल भर का, तो उस बच्चे की कुर्बानी जायज है। अरे बोलिए किसका? दुम्बा का होना चाहिए या भेड़ का बच्चा होना चाहिए। लेकिन बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का, एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटा भी कम हो तो कुर्बानी नहीं होगी। तो सबके लिए कानून ये है, आपके लिए कानून ये, नकीब साहब के लिए कानून ये, हमारे उलमा के लिए कानून ये, मौलवी रब्बानी के लिए आपके कानून ये, सबके लिए कानून ये। लेकिन नबी का इधर देखिए इख्तियार और पावर देखिए। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो जा इसी बकरी के 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। कई हदीस सुन लिया? अरे बोलो 2, लेकिन लगता है सुस्ती आ गई। अरे सुस्ती अगर नहीं आई तो कह दीजिए तीसरी सुनाता हूं। अरे बोलो तीसरी सुनाऊं या खत्म कर दूं? अरे जोर से बोलो, अगर कहिए तो खत्म कर दूं। हाजी साहब, अल्लाह, आप ऐसा टेक लगाएं कि ना नींद आने को तो भी नींद आ जाएगी। हाजी साहब इधर देखिए, अगर किसी को सोना हो तो बस टेक लगा लो। इधर देखिए, आपको मालूम है सोने से वजू टूट जाता है। बोलो सोने से। लेकिन नमाज में अगर कोई सोता है तो वजू नहीं टूटेगा। सजदे में गया सो गया, रुकू में गया सो गया, खड़े खड़े सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। बोलो ये है मसला। इधर देखिए, लेकिन अगर गिर पड़ा, इतनी गहरी नींद आई कि गिर पड़ा तो अब वजू गया, और अगर हल्की सी नींद आई तो वजू बाकी है, चाहे सजदे में हो चाहे रुकू में हो, वरना जनाब नींद से वजू टूट जाता है। बात चली, अब सोइए मत हाजी साहब, आपसे मैं बहुत खुश हूं। इधर देखिए, आपके गांव के जितने हाजी साहब हैं मैं सबसे बहुत खुश हूं। और गांव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने लोगों ने मुस्तफा का रौजा देखा है, काबतुल्लाह शरीफ की जियारत की है, मैं सबसे बहुत खुश हूं। अल्लाह सबको तौफीक रफीक अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। अब तीसरी हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, किताबुन निकाह, निकाह का बयान, पेज नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्तअज़नूनी फी अय्युनकहु इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मजा आएगा, आप सुनिए, मजा आएगा। नबी का पावर देखिए, कसम खुदा। चैनल वाले बाबू, मेरी नजर सबको देख रही है। ये चैनल वालों, इधर देखिए, ये चैनल वालों ने हम लोगों के तकरीर की धज्जी नहीं, तकरीर का भरता बना दिया है। हाँ? कभी तो धज्जी उड़ाई जाती है, इन लोगों ने हम लोगों की तकरीर को क्या कर दिया है, आलू का भरता बना दिया है। भरता तो आपकी जबान में मैं बोल रहा हूं, आपके भाषा में, आपके। मैं कभी कभी बंगाल जाता हूं, झारखंड आता हूं, बिहार, तो यहाँ की भाषा एक दो यूज करता हूं ताकि लोग समझ ले। इन लोगों ने हम लोगों की तकरीर को बोलो क्या कर दिया है, भरता। इधर देखिए, पूरी तकरीर को कहां से काटना चाहिए, छांटना चाहिए। इन लोगों को बोलिए, आप लोगों ने देखा होगा गांव देहात में लोग शीशम का पेड़ लगाते हैं तो उसकी छटाई करते हैं ताकि खूब लंबा हो, लेकिन इन लोगों ने ऐसा छांटा के ऊपर ही का हिस्सा काट दिया। इन लोगों ने मेरी तकरीर या सारे उलमा की तकरीर का भरता बना दिया, भरता। अब आप बताइए, इसलिए चैनल वाली तकरीर पर आप भरोसा मत करें, रूबरू फेस टू फेस तकरीर सुना करें ताकि आप नतीजे पर पहुंचे। अरे बोलो, ताकि नतीजे पर पहुंचे। इजाजत है? जल्दी बोलो। अगर इजाजत है तो मैंने अभी आपको तीसरी हदीस सुनाई बुखारी की। किस किताब में है? जल्दी बोलो। जिल्द नंबर 1 बुखारी शरीफ। बोलो, निकाह का बयान, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 787। ये तौसीफ देख रहे हैं? ये बच्चा इतना जल्दी समझता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बच्चे को खूब कामयाबी दे। माशाअल्लाह। रेजाउल का भाई है, रेजाउल के गांव का है। रेजाउल भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मसला आप इधर देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया। जैसे नबी की बारगाह में पहुंचा तो देखा कि नबी मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़कर तकरीर फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नबी मिंबर, मस्जिद नबवी के मिंबर पर, बोलिए, खड़े होकर तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें बयान की, उसमें एक बात ये भी कही। क्या कही? ओ सहाबा, हिशाम बिन मुगीरा के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने कि मैं अली से उनकी बेटी का रिश्ता कर दूं। हिशाम बिन मुगीरा के लोग मेरे पास इजाजत लेने आए कि मैं अली से उनकी बेटी का रिश्ता कर दूं। फला आजान, मैं इजाजत नहीं देता। सुम्मा ला आजन, मैं इजाजत नहीं देता। सुम्मा ला आजन, मैं इजाजत नहीं देता। अली कान खोलकर सुन ले, उनके लिए जब तक मेरी बेटी फातिमा निकाह में है, जिंदा है, उनके लिए दूसरा निकाह हराम, हराम, हराम। ये है नबी का पावर। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मसला सुन लो, मसला, अब मसला सुन लो, निकाह का मसला सुन लो। आज का मुसलमान कहता है कि 4 बीवी करना जायज है। हाँ हजरत, 4 बीवी मुसलमान कर सकता है, लेकिन कौन मुसलमान? इधर देखिए, वो मुसलमान जो बीवी का हक अदा कर सकता हो, बीवी को खिला पिला सकता हो, बीवी के साथ इंसाफ कर सकता हो,
बीवी के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता हो, सारी बीवियों को हक दे सकता हो, हक अदा कर सकता हो। इधर देखिए तो एक मुसलमान 4 बीवी रख सकता है। शर्त यह है कि चारों बीवियों का हक अदा कर सके, इंसाफ कर सके, अच्छा बर्ताव कर सके। और अगर हक अदा नहीं कर सकता, इधर देखिए, हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो एक निकाह भी करना हराम है। एक निकाह भी करना हराम है। अगर खुद करता है तो गुनहगार, बाप अगर जबरदस्ती करता है तो बाप गुनहगार है। जो आदमी बीवी का हक अदा ना कर सके, 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी करना हराम। अगर ऐसा छोकरा हो जो बंजारे की तरह घूमता हो, आवारे की तरह मारा मारा फिरता हो, खुद भूखा रहता हो, कभी उस प्लेटफार्म पर सोता हो, कभी वहां सोता हो, बोलो कभी भूखा रहता हो, कभी प्यासा रहता हो, जो कमाता नहीं हो, तो जो खुद भूखा रहता है वो बीवी को क्या खिला सकता है, बीवी का क्या हक अदा कर सकता है। जो खुद नंगा फिरता है वो बीवी को क्या कपड़ा पहना सकता है। तो जो छोकरा अपनी बीवी का हक अदा ना कर सके, 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, एक निकाह भी उसके लिए करना हराम, हराम, हराम। अगर उसको नफ्स परेशान करता है तो रोजा रखा करे। क्या रखा करे, जोर से बोलो। अगर नफ्स परेशान करता है तो रोजा रखा करे। ये नहीं कि किसी की बेटी को ला करके तकलीफ पहुंचाया करे। इस्लाम का कानून बहुत साफ सुथरा है। अगर मुसलमान इसको समझे तो कभी नहीं उलझे। 4 बीवी का ऐसे आर्डर नहीं मिला। 4 बीवी का आर्डर उस वक्त है जब चारों बीवी का हक अदा कर सके, इंसाफ कर सके, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सके। और अगर हक अदा नहीं कर सकता तो मैंने बता दिया, एक निकाह भी करना हराम। अगर नफ्स परेशान करता है तो जाए रोजा रखे, कसरत से नमाज पढ़े, लेकिन शादी ना करे। शादी उसी वक्त करे जब उसका हक अदा करे। ये तो एक मसला हराम होने का एक मसला सुन लिया। दूसरा हराम, जिस छोकरों को डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुम सही नहीं हो सकते, इलाज करने पर भी ठीक नहीं, ला इलाज हो, ला इलाज, तो उस छोकरे के लिए भी निकाह करना हराम। और उस छोकरे पर भी निकाह करना हराम जो हिजड़ा हो। ऐसे लोगों पर निकाह करना हराम, हराम, हराम। इधर देखिए, लेकिन मर्द तो है, लेकिन बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, खिला नहीं सकता, कपड़ा नहीं पहना सकता, रहने को मकान नहीं है, बंजारे की तरह घूम रहा है, तो एक निकाह भी उसके लिए करना हराम है। ये सारा मसला था। तो सबके लिए अलग कानून। हर मुसलमान अगर कैपेसिटी रखता है, ताकत रखता है, बीवी का हक अदा कर सकता है तो 4 बीवी रख सकता है। लेकिन मौला अली के लिए नबी ने फरमाया, ऐ अली, सबके लिए 4 रखना जायज है। अगर हक अदा कर सकता है तो 4 रख सकता है। लेकिन तुम हक अदा कर सकते हो, मुझे मालूम है, मगर तुम्हारे लिए दूसरा निकाह हराम, हराम, हराम। ये अल्लाह ने मेरी बेटी के हक में तुम्हारे लिए हुक्म दिया है कि तुम अली से कह दो कि अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह हराम, हराम। तो ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे, कोई भी चीज को जायज करार दे, और जिस चीज को चाहे जब चाहे उसके लिए हराम कर दे। ये है नबी का पावर। कई हदीस सुन चुके, 3, लेकिन लगता है आप लोगों ने रोजा रख लिया। अरे रोजा तो नहीं रखा। अच्छा एक बात बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? जोर से बोलो। अच्छा एक बात और बताइए, बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? जोर से बोलो।
है, जोर से बोलो। बनाने में अगर खाने में मेहनत हो तो हर आदमी बावर्ची बन जाए। अगर खाने में मेहनत हो तो हर आदमी बावर्ची बन जाए। इधर देखिए, तकरीर सुनने में मेहनत नहीं है, करने में ठंडी है, लेकिन देख रहे हैं, बोलिए, आसिन कार्तिक भादो की तरह बिल्कुल पसीना गिर रहा है। ठंडी भी शर्मा रही है ऊपर से कि किस मौलवी से पाला पड़ गया कि हमें भी पसीना आ गया है। लेकिन आप लोग लगता है नाराज चल रहे हैं। नाराज तो नहीं है? आगे पीछे वाले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जब मुझको बुलाया करो तो ऐलान जम के कराया करो इलाके में। ये नहीं कि बुला लिया रब्बानी साहब को और ऐलान कराया, इतना बड़ा पोस्टर लिख दिया। बुलाए जब मुझको तो कम से कम 10 किलोमीटर तक ऐलान कराओ, ताकि बस्ती में पांव रखने की जगह न मिले। लेकिन ऐलान कराइएगा, अरे बोलिए, अपने मस्जिद के गांव में, अपने गांव की मस्जिद में तो कितना आदमी होगा, लोगों को पता ही नहीं कि मौलाना आ रहे हैं। तो पता होना चाहिए, वरना आपके बस्ती में पांव रखने की जगह नहीं होती। ऐलान तो करवाइए। इजाजत है? कई हदीस सुना चुका, जोर से बोलो। अरे बोलो, कई हदीस सुना चुका? 3। इधर देखिए, घड़ी नहीं पहनाओ। आप ये मत सोचेगा कि रब्बानी साहब घड़ी के मुताबिक तकरीर, यहां नाप तौल के नहीं है, बिला नाप तौल के है। आओ, इजाजत है? तो अभी मैंने 3 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं चौथी सुनाता हूं। ये भी बड़ी शानदार है, कसम खुदा, कलेजा गदगद करेगा। इधर सुनिए तो माशाअल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, ध्यान से सुनो। अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ सफा नंबर 508, अन उमर बिन खुज़ैमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअक़बल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फक़ाल बिमा तशहदु फक़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फजाल नबियो शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस। बाबू लोग ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तकरीर और सुनो, सलाम पढ़ो, लड्डू खाओ, अपने अपने घर जाओ। इजाजत है? इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। यह हदीस कहां है? अबू दाऊद शरीफ, जल्दी बोलो, सफा नंबर 508। गौर से सुनिए। एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलिए। हाजी साहब को नींद आ रही, यहां आइए, आपको सोने नहीं देंगे। आप यहां आइए, हाजी साहब को सोने नहीं देंगे। आप तशरीफ लाइए आगे। आप जब टेक लगाइएगा नवाब वाजिद अली की तरह तो नींद तो आएगी। ऐसे टेक लगाना, ये नवाब वाजिद अली की तरह है, और जो नवाब वाजिद अली की तरह टेक लगाएगा उसको तो नींद आएगी ही। लेकिन जो नबी की बारगाह में सहाबा बैठते थे, अगर उस अंदाज में मुसलमान बैठेगा नबी की महफिल में तो कभी नींद, अदब से ये देखिए, तो कभी नींद नहीं आएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, एक बात सुनिए, तकरीर सुनने के बाद, किराअत सुनने के बाद, नाज शरीफ सुनने के बाद नींद क्यों आने लगती है? क्या वजह? बोलिए, नींद क्यों आने लगती है? अगर हम लोग बीच में इंजेक्शन ना दें, अगर हम लोग बीच में इंजेक्शन ना दे तो सब सो जाए, लेकिन ये बीच बीच में जो इंजेक्शन पड़ता रहता है, आप लोग जाग जाते हैं। आखिर नींद क्यों आती है? गाना सुनने वाले को कभी आपने देखा कि गाना सुनते सुनते डांस देखने वाले को कभी आपने देखा कि डांस देखते देखते? कभी नहीं। लेकिन कुरान सुनने वाले को देखेंगे, जैसे सुनेगा, तकरीर सुनने वाले को जैसे सुनेगा, नाज शरीफ सुनने वाले को जैसे सुनेगा। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि तकरीर सुनने से, नाज शरीफ सुनने से, कुरान सुनने से दिल को सुकून मिलता है।
जहन को सुकून मिलता है, और जब सुकून मिलता है तो ऑटोमेटिक उसको नींद आने लगती है। लेकिन गाना सुनने से, डांस देखने से सुकून खत्म होता है, इसलिए नींद उड़ जाती है। तो जिस आदमी को नींद ना आती हो, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पागलपनी है। मैं नुस्खा बताता हूं, अमल करो। नींद की गोली मत खाओ। जिसको नींद ना आए रात में, वो फौरन जाए वजू करे, और वजू करके सीधे तस्बीह लेके बैठ जाए, 100 मरतबा 200 मरतबा पढ़े। जैसे पढ़ेगा ऑटोमेटिक उसको नींद आने लगेगी, और जब नींद आएगी तो बिस्तर पे बावजूद सो जाए। नींद की गोली भी नहीं खाना पड़ा। जोर से बोलो। और आपको नींद भी, तो अगर नींद लानी है तो या तो कुरान लेकर बैठ जाओ, या तो तस्बीह लेकर बैठ जाओ। अरे जोर से बोलो। अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। नींद उसको आती है जब अल्लाह की यादों से दिल को सुकून मिलता है, आंखों को बोलो करार मिलता है। तो नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं। जिसको बीमारी हो, नींद ना आती हो, वो रात में उठे, वजू करे, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दे, यकीनी बात है उनको नींद आ जाएगी। ये मेरा तजर्बा है, तजर्बा। इजाजत है तो अब मैं चौथी हदीस का मतलब बयान करूं। बोलिए इजाजत है? लेकिन आप पीछे बैठे, अच्छा नहीं लग रहा, और थोड़ा आगे बढ़िए। ओ ठीक है। अगर उन लोगों से आप मेरे लिए पर्दा है तो मैं कहूंगा मेरे कुर्सी के पीछे आ जाइए। इजाजत है? मैं अगर जलसे में किसी को कुछ कहूं तो बुरा नहीं मानना। ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे उलमा है, सब हैं, बहुत अच्छी अनाउंसरी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौलाना बदरुद्दीन साहब, माशाअल्लाह। ये निकाबत के बादल है, बादल, बद्र है, बद्र, माशाअल्लाह। जहां पर निकाबत करते हैं बिल्कुल बादल, निकाबत का बादल छा जाता है, और जैसे बादल बरसता है ये भी बरसते हैं। लेकिन एक बरसने वाले तो बरस के सो गए, दूसरे बरसने वाले अभी हैं। इजाजत है? ये दोनों बरसेंगे, और जहां ये दोनों बरसे, मौलाना रब्बानी क्या बरसेगा। इजाजत है? मैंने आपको कई हदीसें सुनाई, अब मैंने चौथी सुनाई है। मतलब सुनेंगे तो बड़ा शानदार मतलब है। इधर देखिए, एक मर्तबा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जोर से बोलिए, जोर से बोलो। घोड़ा खरीदा, लेकिन नबी ने उस वक्त पैसा नहीं दिया। सौदा तो तय हो गया। जोर से बोलो। सौदा तो तय हो गया, लेकिन नबी ने कहा कि ऐ घोड़ा वाला, मेरे पीछे पीछे चलो, घोड़ा मेरे दरवाजे तक पहुंचाओ, वहां पहुंचकर मैं तुम्हें घोड़े की रकम दूंगा। ये बात हो गई। अरे बोलिए, घोड़े वाले से ये बात हो गई कि घोड़ा मैंने तुम्हारा खरीद लिया, लेकिन पैसा यहां नहीं, घोड़ा मेरे दरवाजे तक पहुंचाओ, वहां जब पहुंचोगे तो मैं तुम्हें घोड़े की कीमत अदा करूंगा। लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि नबी आगे आगे बड़ी तेजी से चलते रहे। घोड़ा वाला मडला मडला करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे से चलता रहा। जो भी घोड़ा देखता, जिसकी भी नजर घोड़े पर पड़ती, वो घोड़े वाले से मोल भाव करने लगता। उसकी नीयत बदलने लगी कि ज्यादा कीमत मिलेगी, तो चुपचाप, नबी तो आगे निकल गए हैं, हम चुपचाप घोड़ा बेचेंगे और पीछे खिसक लेंगे। गौर से सुनिएगा, घोड़े वाले की नीयत बदलने लगी, घोड़ा वाला चलने लगा, नबी आगे आगे, घोड़ा वाला पीछे पीछे। नबी ने आवाज सुन ली, घोड़े वाले की आवाज सुन ली कि दूसरे से मोल भाव कर रहा है, दूसरे से मोल भाव कर रहा है। नबी ने फरमाया, ऐ घोड़ा वाला, क्या तुम मुझको धोखा दोगे? क्या मैंने तुमसे घोड़ा नहीं खरीदा है? घोड़ा खरीदने वाला झूठ बोल गया, कहा कि नहीं, आपने मुझसे घोड़ा नहीं खरीदा है। अगर खरीदा है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तब मैं मानूंगा। यानी घोड़ा वाला नबी को झूठलाने लगा। अरे बोलो, घोड़ा वाला नबी को झूठलाने लगा। कहा कि मैं आपकी बात मानूंगा
जब आप कोई गवाह पेश करेंगे। अब नबी के पास तो कोई गवाह था नहीं, जिस वक्त घोड़ा खरीदा था किसी ने देखा था नहीं, तो नबी कहे तो क्या कहे। अचानक हजरते खुज़ैमा पहुंच गए, जैसे घोड़े वाले को देखा कि नबी से कह रहा गवाही पेश कीजिए कि आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है, तब मैं आपको घोड़ा दूंगा। जैसे खुज़ैमा ने सुना, इसके नबी में मचल कर अर्ज करने लगे। क्या कहने लगे सुनिए, कहने लगे ऐ घोड़ा वाला कान खोल कर सुन ले, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे खुज़ैमा ने गवाही दी, अब घोड़े वाले की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। अब तो मेरी बदतमीजी चलेगी नहीं, अब तो मेरी चालबाजी चलेगी नहीं, क्योंकि नबी की तरफ से गवाही मिल गई। अब तो मुझको देना ही पड़ेगा। घोड़े वाले को घोड़ा देना पड़ा, नबी ने घोड़ा खरीदा, पैसा दिया। इधर देखिए, जब चला गया घोड़ा वाला तो नबी ने हजरत खुज़ैमा से पूछा, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम वहां पर मौजूद नहीं थे, तूने देखा नहीं था, लेकिन तूने गवाही कैसे दी? इतना सुनना था। इसके नबी में मचल पड़े, कहा ए अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान रखते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप पाक और बेऐब हैं। अल्लाह ने दुनिया में आपको पाक और बेऐब बनाकर भेजा है। आप आसमानों जमीन में अमीन माने जाते हैं, आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। ये अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह को देखा नहीं, आपने कह दिया मान लिया, तो आप जो कहते हैं उस पर हमारा ईमान है। आपने कहा घोड़ा मैंने खरीदा है, तो गर्चे मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने गवाही दे दिया, इसलिए दे दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये है नबी के गुलामों की शान। अच्छा ये बताइए, हम लोग पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अरे बोलो, हर मुसलमान कलमा पढ़ता है ना, हर मुसलमान कलमा पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पढ़ो पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। क्या मतलब? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपने अल्लाह को देखा नहीं, गवाही क्यों दे रहे हो? हमने अल्लाह को देखा नहीं, गवाही क्यों दे रहे हैं? हमारे नकीब अल्लाह को देखे नहीं, आपने कभी अल्लाह को देखा नहीं, आप गवाही क्यों दे रहे? तो जवाब यही होगा, नबी का कहना, अरे बोलो, नबी का कहना ये हमारे देखने के बराबर है। जोर से बोलो। और नबी का देखना ये हमारे देखने के बराबर है। हमने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन मुस्तफा ने देखा, तो उनका देखना उनके गुलामों का देखना है, और उनका कहना गुलामों का देखने के बराबर है। इसीलिए खुज़ैमा ने गवाही दी। अब मजे की बात सुनिए, जैसे नबी ने सुना, ऐ खुज़ैमा, जैसे खुज़ैमा की बात सुनी कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने गर्चे देखा नहीं, लेकिन मैंने गवाही इसलिए दिया कि आप पर हमारा ईमान है, आपकी हम तस्दीक करते हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। इरशाद फरमाया, आए खुज़ैमा, दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए अलग कानून है, सबके लिए कानून ये है, एक की गवाही एक मानी जाएगी, दो की गवाही दो मानी जाएगी, तीन की गवाही तीन मानी जाएगी। लेकिन आए खुज़ैमा, मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं कि जिस चीज में अगर तुम अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अच्छा ये बताइए,
एक आदमी अगर गवाही दे तो एक कहा जाएगा कि दो? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो ना। आप किसी भी चीज में अकेले गवाही देंगे तो एक कहा जाएगा कि दो? एक। दो की गवाही दो, तीन की गवाही जोर से बोलो। और एक मसला सुन लो, एक औरत दो मर्द के बराबर, बोलो, दो औरत एक मर्द के बराबर है। जैसे इधर देखे ईद का चांद, एक मर्द ने देखा और दो औरत ने देखा तो गवाही मान ली जाएगी, लेकिन सिर्फ दो औरत ने देखा तो गवाही नहीं मानी जाएगी। इधर देखिए तो एक आदमी की गवाही एक मानी जाती है, लेकिन खुज़ैमा को, हजरत खुज़ैमा को नबी ने वो मर्तबा दिया। क्या है खुज़ैमा, तुम कहीं भी गवाही अकेले दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। सिद्दीक़ अकबर को यह मर्तबा नबी ने नहीं दिया, उमर को यह मर्तबा नबी ने नहीं दिया, उस्मान को यह मर्तबा नहीं दिया, किसी और सहाबी को नहीं दिया, खुज़ैमा को दिया। यह नबी का इख्तियार है। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस वक्त चाहे अपना पावर इस्तेमाल करे। ये है नबी की शान। कै हदीस सुन चुके? 4। अब अगर आगे बढ़ूंगा तो कहीं हो सकता है आपको नींद आने लगे। इधर देखिए, सिर्फ हदीस सुनाना कमाल नहीं, मतलब भी समझाना कमाल है। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाकर मैं तकरीर, बोलो 40वां का भी प्रोग्राम है तो मैं थोड़ा 40वां का भी मसला बयान कर दूं और थोड़ा तीजा का भी और अकीका का भी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बाबू लोग इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दो छोटी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, बस 15 मिनट में मेरी तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कोई जाएगा नहीं। बोलिए टाइम कितना हुआ? अभी तो 12:05, लेकिन लगी है दिल में आंच। अब आप बताओ, अभी हुए हैं 12:05, लेकिन लगी है दिल में आंच। अब आप बताओ मौलाना कैसे आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ाना चाहते हो? 12:30 साढ़े 12 बजे तक मेरी तकरीर चलेगी। अरे बोलो कै बजे तक? जल्दी बोलो। 12:30 तक। हाँ, 12:30 से पहले मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। नहीं, दुनिया आजकल मौलवियों को छोड़ती है, लेकिन ये मौलवी आपको नहीं छोड़ता है। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो 4 तो सुना चुका है, इजाजत दीजिए तो 5वीं हदीस भी सुना दूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545। कितना जोर से बोलो? सफा नंबर 545। अनि इब्निल मुनकदिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न सफीनत मौला रसूलिल्लाह अक़ल जैश बि अर्दि रूम औ उसरा फंतलका हारिबन यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद फ़क़ाल या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह काना अमरी कैता व कैता फ़अक़बल अल असद लहू बसबसतन हत्ता क़ाम इला जंबी कुल्लमा समिअ सौतन अहवा इलैहि सुम्मा अक़बल यमशी हत्ता बलगल जैश सुम्मा रजअल असद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 12:30 के बाद आगे नहीं बढ़ूंगा, जाग कर सुन लो। मौलाना आपका फिर बोलो जिंदगी बाकी रहेगी तो मुलाकात होगी। हाजी साहब बोल रहे 1 बजे और सो रहे हैं नवाब वाजिद अली की तरफ। अब आप बताइए, ये तो मेरे जैसा आदमी है जो हाजी साहब को जगा के रखा है, वरना वो टेक नहीं, हाजी साहब पांव फैला देते है कि नहीं। लेकिन हाजी साहब को मैंने जगा के रखा है। इजाजत है? क्या हुआ बाबू? ओ लगता है तुम बीच में आ गए हो टॉर्चर करने के लिए। इसको बटन मत छूने दीजिएगा। ये सोचा होगा कि रब्बानी साहब तकरीर ऐसे खत्म नहीं करेंगे, जाएंगे बटन को जहां इधर उधर करेंगे वो खत्म कर देंगे। तो अगर इस नीयत से आए हैं तो इसको बटन मत छूने दीजिएगा। माइक बड़ा अच्छा है आपका, लेकिन मशवरा ये है
आप चाहे किसी और मौलाना के वक्त चाहे जैसे लगा लो, आगे लगाओ, पीछे लगाओ, दाएं लगाओ, उत्तर लगाओ, नीचे रख दो, ऊपर रख दो, जहां से चाहो आवाज दो, लेकिन मौलाना रब्बानी आए तो 20 हाथ की दूरी पर जैसे अभी रखे हैं वैसे ही बाबू साउंड रखा कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कमजोर मौलाना हूं। जो तगड़ा होता है वो तगड़ी आवाज बर्दाश्त कर लेता है, मैं तो मर जाऊं। अरे बोलो, इजाजत है? मैंने आपको 5वीं हदीस खाई, कोई बात नहीं, खा लीजिए ताकि नींद। अरे बोलिए इजाजत। लेकिन एक यहां पर एक बात सुनिए, जलसे में खैनी खाना, क्या खाना? गुटखा खाना, कुर्सी पर बैठे बैठे सिगरेट पीना, ये है बेअदबी। क्या है? लेकिन पान खाना, हाँ थूकना बेअदबी है, लेकिन पान खाना बेअदबी नहीं है, क्योंकि पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया है। इसीलिए आप जब पान खाते हैं और आपका बच्चा रोने लगता है तो पान को तोड़कर थोड़ा सा उसके मुंह में डाल देते हैं। अगर बेअदबी होती तो छोटे बच्चे को कभी पान, लेकिन अगर आपका बच्चा रो रहा हो, आप सिगरेट पी रहे हो, तो क्या उसके मुंह में पकड़ा देंगे, लो बेटा तुम भी पियो? आप खैनी लगा रहे हो, आपका बेटा रोने लगे तो क्या उसके होंठ में खैनी डाल देंगे? इधर देखिए, क्योंकि खैनी को बुजुर्गों ने बेअदबों में, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, लेकिन पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में नहीं। शौहर के सामने बीवी भी पान खा सकती है, और पहले के जमाने में लोग खाते थे। ईद के दिन, बकरीद के दिन छोटा छोटा बच्चा पान खाता था, शादी के मौके से खाता था, लोग आते थे पान बेचने, उनको निछावर देते थे। ये आज से नहीं, नवाबों के जमाने से चला रहा है। तो पान को बेअदबों में नहीं। और एक और चीज सुन लीजिए, अगर किसी ने सपना देखा कि मैं खैनी खा रहा हूं, अरे बोलो, अगर किसी ने सपना देखा कि मैं खैनी खा रहा हूं, गुटखा खा रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने जो सपना देखा है कि खैनी खा रहा हूं, गुटखा खा रहा हूं या सिगरेट पी रहा हूं, इसका मतलब यह है कि कहीं जलील होगा, कहीं जलील होगा, जलील बेइज्जत होगा। और अगर खाम में किसी ने देख लिया कि मैं पान खा रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको कोई बड़ा मर्तबा मिलने वाला। ये है ख्वाब की ताबीर, पान की ताबीर। किसी भी किताब में देख लीजिए, आपको ये ताबीर मिलेगी। इजाजत है? मैंने आपको 5वीं हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं मतलब बयान करूं। इजाजत है? लगता आप लोग मुझसे नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं हुए? मैं आपसे खुश हूं तो आप नाराज क्यों? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग, सब लोग, सब लोग पीछे वाले हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे कीजिए। बस 12:30 बजे तकरीर खत्म, चाहे बात अधूरी रहे चाहे पूरी हो जाए, 12:30 बजे तकरीर खत्म। मतलब सुनिए, इधर देखिए, जो हदीस मैंने सुनाई, ये मिशकात शरीफ बाबुल करामात पेज नंबर 545। इधर देखिए, हजरते मुनकदिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने मुनकदिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी के एक गुलाम थे जो सफर में नबी का बोझ उठाया करते थे, नबी का सामान लेके सफर में चला करते थे। उनका नाम हजरत सफीना है। क्या नाम है? हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफा सफीना अपने साथियों से बिछड़ गए, अपने साथियों से रास्ते में बिछड़ गए। जब बिछड़ गए तो साथी को तलाश करते करते कभी उत्तर जाते, कभी पश्चिम जाते, जिधर देखते कि गर्द उड़ रहा है। पहले तो बोलो, लोग घोड़ा से, गधा से, पैदल चलते सफर करते। आज ट्रेनों में, फ्लाइट से, एयरपोर्ट, बोलिए रॉकेट से, हर तरह से आदमी चलता है। लेकिन पहले के जमाने में ये सब सहूलत तो थी नहीं। आदमी देखता कि कहीं गर्द उड़ रहा है तो समझ लेता कि वो आदमी जा रहा है। तो हजरत सफीना ने देखा कि गर्दों को बार उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है तो इधर दौड़ पड़ते, इधर देखते तो इधर दौड़ पड़ते, लेकिन साथी उनको नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते बीच जंगल में चले गए।
जैसे जंगल में पहुंचे, अचानक शेर गरजता हुआ आपके सामने आ गया। अचानक शेर गरजता हुआ सामने आ गया। हजरते सफीना शेर को देखते ही चीख पड़े, कहने लगे, ऐ शेर सुन ले, ऐ शेर सुन ले, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, साथियों से जुदा हो गया हूं। मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, मैं रसूल का गुलाम हूं, अल्लाह के नबी का गुलाम हूं। मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, मैं परेशान हूं। ऐ शेर, मैं अल्लाह के नबी का गुलाम हूं, तू मुझ पर हमला ना कर। इतना सुनना था। इधर देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये हजरते मुनकदिर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि शेर जैसे गरजता हुआ आया था, जैसे इन्होंने कहा कि मैं नबी का गुलाम हूं, शेर गरजना बंद कर दिया और चेहरा देखते ही दुम हिलाने लगा, मोहब्बत से हिलाने लगा। दुम हिलाता हुआ हजरते सफीना के करीब पहुंचा, हजरते सफीना के बगल में खड़ा हो गया। हजरते सफीना चलने लगे, शेर भी चलने लगा। बहुत देर तक शेर भी चलता रहा, सफीना भी चलते रहे। हजरते सफीना कहते हैं, जब भी जंगल में किसी दूसरे दरिंदे की आवाज आती तो शेर उसकी तरफ दौड़ता, उसको भगाता, फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। यहां तक के चलते चलते मैंने अपने साथियों को पा लिया और शेर वहां से लौट गया। ये है मेरे नबी की शान। आप लोग समझते हैं कि नबी को सिर्फ हम पहचानते हैं। इधर देखिए, नबी को सिर्फ आप नहीं पहचानते, सिर्फ इंसान नहीं पहचानते, नबी को जंगल के जानवर भी पहचानते हैं, कीड़े मकोड़े भी पहचानते हैं, पेड़ पौधे भी पहचानते हैं। मौला अली कहते हैं, एक दफा मैं जंगल से गुजरा तो मैंने आंखों से देखा कि नबी जिस तरफ से गुजर रहे हैं, पेड़ पौधे नबी को सलाम कर रहे हैं, कंकर पत्थर जितने पहाड़ मिल रहे हैं सब नबी को सलाम कर रहे हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावर देता है। उसकी हुकूमत सिर्फ दीन में नहीं चलती, दुनियावी चीजों में भी उनकी हुकूमत चलती है, जमीन पर भी चलती है, आसमान पर भी चलती है। नबी चाहे तो बोलो पहाड़ को सोना बना दे। नबी को कीड़े मकोड़े पहचानते हैं। आपको मालूम है कि नहीं, बड़ा मशहूर वाकया है, नबी के पास अबू जहल आया, कहा मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है? क्या कहा? मेरी मुट्ठी में क्या है? तो नबी ने ये नहीं कहा कि कंकरी है, नबी ने कहा कि तुम मुट्ठी में जो चीज है उसी से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। नबी को पता था कि जो नबी होता है उसको कंकर पत्थर शजर हजार चरीन परिंद अल्लाह की सारी मखलूक पहचानती है। कंकर ने बाबा से बुलंद कहा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इजाजत दीजिए तो एक प्यारी और हदीस सुना दूं, तबीयत मचल जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मुअजिज़ात सफ़ा नंबर 540 अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफर फअक़बल आराबी फलम्मा दना क़ाल लहू रसूलुल्लाह तशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़ाल वमन यशहदु अला मा तक़ूल फ़क़ाल हाज़िहि सलमा फ़दअहा रसूलुल्लाह वहुवा बिशातिल वादी फ़अक़बलत तख़ुत्तुल अर्द हत्ता क़ामत बैन यदैहि फ़स्तशहदहा सलासन फ़शहद सलासन अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा रजअत इला मंबितिहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी 12:30 बजे तक तकरीर खत्म। सुनिए, हजरते
उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला वो फरमाते हैं, एक दफा मैं नबी के साथ सफर पे निकला। कहां निकला? एक मर्तबा मैं नबी के साथ, जोर से बोलिए, सफर में निकला। जैसे सफर में निकला, गौर से सुनिए, जैसे सफर में निकला, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अचानक नबी के पास एक देहाती आदमी आया। इधर देखो ए बाबू, जैसे देहाती आया तो नबी ने फरमाया कि पढ़ो, नबी ने फरमाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ो कलमा, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो देहाती क्या कहा कि आप मुझसे गवाही ले रहे हैं, क्या इस जंगल में कोई चीज गवाही आपकी देगी? तो नबी ने कहा हाँ, ये देख सामने बबूल का पेड़ है, वो आकर मेरी गवाही देगा। जैसे नबी ने इतना कहा, पेड़ दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला और उखड़ कर चलता हुआ नबी के सामने आकर खड़ा हुआ और उसके पत्ते पत्ते से आवाज आने लगी, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है। जैसे देहाती ने देखा कि नबी की गवाही ये बबूल का पेड़ दे रहा है तो उसने कहा, ए नबी आप सच्चे, आपका रब सच्चा, आपका दीन सच्चा, जब ये कांटेदार पेड़ आपकी गवाही दे रहा है तो मैं क्यों नहीं दूं? मैं भी पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अल्लाह जिसको नबी बनाता है, पावरफुल बनाता है, उनकी हुकूमत इधर देखिए सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नात पर भी चलती है, पेड़ पौधों पर भी चलती है, शरीन परिंद पर भी चलती है। सिर्फ आप नहीं पहचानते, अल्लाह की सारी मखलूक उनको पहचानती है। जो मैंने वादा किया था अब यहीं पर रोक दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे आप तक पहुंचाऊंगा। अब रही बात, चूंकि इस महफिल से वाबिस्ता दो महफिल है, अकीका भी है, 40वां भी है। अब 40वां का मसला सुन लीजिए। 40वां करना जायज है, तीजा करना जायज है, 10वीं करना जायज है, लेकिन खाने का जो दावत देने का माहौल है, जो रस्म चला आ रहा है, नानी अम्मा को कार्ड भेज दिया, दादी अम्मा को कार्ड भेज दिया, भला बोलो पूरे रिश्तेदार को दावत दिया। जैसे शादी में दावत देते हैं वैसे 40वां में दावत दे करके लोगों को बुलाना, खाना खिलाना, ये तरीका आपका नाजायज है। जोर से बोलो, ये तरीका आपका, जोर से बोलो। जैसे आप शादी में लोगों को दावत देते हैं, उसी तरीके से बाप के तीजा में, बाप के 10वीं में, बाप के 40वां में इस तरह से दावत देना ये तरीका नाजायज है। हाँ, खाना बनाया था गरीब के लिए, लेकिन आ गए मामू, तो मामू को भी अगर खिला दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कार्ड देकर बुलवाया था, दावत देकर बुलवाया था, तो खाना तो हराम नहीं है मगर दावत देना हराम, ये तरीका हराम है। अरे बोलो, ये तरीका नाजायज हो, हराम है, मगर खाना हराम नहीं है। खाना तो पाक है, साफ है, कोई भी खा सकता है। फर्क इतना है, मालदार खाएगा तो मय्यत को सवाब नहीं पहुंचेगा, मय्यत को सवाब पहुंचता है गरीबों को खाना खिलाने से, मिस्कीनों को खाना खिलाने से, भूखों को खाना खिलाने से। रिश्तेदारों को खाना अगर आपने दावत देकर खिलाया तो ये दावत देने का जो तरीका है ये नाजायज है, और खाना खिलाया तो उनको खिलाने से मय्यत को एक रत्ती भी सवाब नहीं पहुंचेगा। सवाब कब पहुंचेगा? जब तीजा का खाना, 40वां का खाना गरीबों को खिलाया जाए, मदरसे के गरीब बच्चों को खिलाया जाए, यतीमों को खिलाया जाए,
तब इसका सवाब पहुंचेगा। तो तीजा करना भी जायज, 40वां करना भी जायज, लेकिन ये दावत देने का जो तरीका है ये तरीका नाजायज है। आप अगर खाना बनाते हैं तो रिश्तेदारों के लिए मत बनाइए, गरीबों के लिए बनाइए, सवाब पहुंचेगा। हाँ, अगर बीच में कोई रिश्तेदार आ गए, खा लिया तो गुनाह नहीं हुआ। अरे बोलो, सवाब सारे खाने का पहुंचेगा, क्योंकि आपने दावत देकर नहीं बुलाया था, खुद से आ गए थे तो खा लिया, तो उसका भी सवाब मय्यत को पहुंचेगा। ये मसला समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आया। अब आगे चलिए, जल्दी से 2 मिनट में सुनिए। आजकल लोग बाप के मरने के बाद माँ का, इधर देखिए, बाप के मरने के बाद माँ को बाप का चेहरा नहीं देखने देते। लोग कहते हैं कि मरते ही औरत के लिए निकाह, औरत का निकाह टूट गया, अब औरत को शौहर का चेहरा देखना जायज नहीं है। मसला सुन लो, मरने के बाद फौरन निकाह नहीं टूटता जब तक औरत इद्दते वफात में है। जोर से बोलो, जब तक औरत, बोलो, इद्दते वफात में है, निकाह, बोलो, अभी बाकी है। बोलो, निकाह कब खत्म होगा? जब 4 महीना 10 दिन इद्दत पूरी करेगी तब निकाह खत्म होगा। तो जब तक औरत इद्दते वफात में है, शौहर के मरते ही निकाह फौरन खत्म नहीं होता, बल्कि बोलो मिन वजहिन निकाह बाकी रहता है। जब तक 4 महीना 10 दिन न हो जाए औरत इद्दत में रहेगी, उसी घर में रहेगी। बोलो नानो नफका, बोलो उसके, बोलो घर वालों पर उसकी खिदमत करना, उसकी देखभाल करना, उसका दुख दर्द इलाज करना सब घर वालों पर फर्ज है, जिम्मेदारी है। मय्यत के छोड़े हुए माल में से उसकी खिदमत की जाएगी, क्योंकि अभी मिन वजहिन बीवी है। जोर से बोलो, अभी मिन वजहिन बीवी है। तो इद्दते वफात कितने दिन है? जोर से बोलो, 4 महीना 10 दिन। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। और मसला सुन लो, जो औरत, इधर देखिए, इद्दत में हो, उसको शौहर के घर से बाहर जाना किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में, ये नाजायज है। अगर वो जरूरत से गई, जरूरत का मतलब बगैर उसके जाए हुए वहां काम ही नहीं चलेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। अरे बोलो, अगर ऐसी जरूरत पेश आ गई कि बगैर औरत के घर से निकले हुए काम नहीं हो सकता है, तो जरूरत के तहत जा सकती है, मगर रात अपने शौहर के घर में गुजारेगी जहां शौहर इंतकाल किया है। 4 महीना 10 दिन तक उसी घर में रात गुजारनी है। अगर औरत किसी और घर में रात गुजारेगी तो नाजायज है, गुनाह होगा। इद्दते वफात 4 महीना 10 दिन, चाहे औरत जरूरत के तहत अगर कहीं जाए तो रात के वक्त शौहर के घर में अपना वक्त गुजारे। ये 4 महीना 10 दिन इद्दते वफात है। इस 4 महीना 10 दिन के अंदर अगर औरत जवान थी, उसका शौहर इंतकाल कर गया, मान के चलिए अभी साल भर शादी को हुए और शौहर इंतकाल कर गया, तो जब तक 4 महीना इद्दत में रहेगी दूसरे से निकाह करना हराम और शादी का पैगाम भी भेजना हराम। निकाह भी करना हराम, शादी का पैगाम भी भेजना हराम। अब सुन लीजिए, औरत अगर बूढ़ी है, शौहर इंतकाल कर गया, तो अब सुन लीजिए, या जवान है, शौहर इंतकाल कर गया, तो जब तक औरत इद्दते वफात में है मिन वजहिन बीवी है, और जब बीवी है तो शौहर का चेहरा भी देख सकती है और शौहर को अपने हाथ से नहला भी सकती है। इधर देखिए, अपने हाथ से शौहर को कफन भी पहना सकती है। लेकिन अगर बीवी मर जाए तो शौहर, इधर देखिए, शौहर अगर बीवी मर जाए तो शौहर अपने बीवी का चेहरा तो देख सकता है मगर नहला नहीं सकता। अगर कोई औरत वहां पर नहीं है नहलाने वाली, न किराए पर मिल रही है, न कोई रिश्तेदार है, तो शौहर अपनी औरत को, अपनी बीवी को
अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर, जल्दी बोलो, अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर अपनी बीवी को, जैसे अपने लोग नमाज में तयम्मुम करते हैं, चेहरा और हाथ, ये दो चीजों का ऐसे ही उस औरत का तयम्मुम करा सकता है, लेकिन खुला हाथ नहीं, हाथ में कपड़ा लपेटे और जमीन पर ज़र्ब लगाए, जोर से बोलो, जमीन पर ज़र्ब लगाए और ज़र्ब लगाकर एक मर्तबा ज़र्ब से उसके चेहरे का मसा करे और दूसरे ज़र्ब से, बोलो, दोनों हाथों का मसा करे। तो इधर देखिए, बीवी मर जाए तो शौहर इधर देखिए अपनी बीवी का चेहरा देख सकता है, बीवी को कांधा दे सकता है, बीवी को कब्र में उतार सकता है, सिर्फ नहला नहीं सकता, तयम्मुम करा सकता है, वो भी हाथ में कपड़ा लपेट कर, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर शौहर मर जाए तो बीवी नहला भी सकती है, चेहरा भी देख सकती है, कफन भी पहना सकती है, सारा काम कर सकती है, क्योंकि बीवी जब तक इद्दत में है अभी उसकी बीवी है। दूसरे से निकाह करना हराम, पैगाम भेजना हराम, ये मसला था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। बात समझ में आई? अब चलिए अकीका। अरे बोलिए, बैठाइए बच्चे को, 2 मिनट तकरीर खत्म। अच्छा ये बताइए, अभी 5 मिनट बचा है ना? कितना बचा है? 12:29। तो 1 मिनट में अपना वादा पूरा करूं, 1 मिनट में। इधर देखिए, आजकल लोग क्या समझते हैं, मुसलमान इधर देखिए, जो चीजें जरूरी नहीं है आज का मुसलमान उसको जरूरी समझ रखा है, और जो चीजें जरूरी है उसको जरूरी नहीं समझता है। अरे ये गुमराही है, गुमराही। ऐसा करने से बचिए। इस्लाम में वही चीजें जरूरी है, बोलो, जिसको अल्लाह रसूल ने जरूरी करार दिया है, लेकिन वो चीज जरूरी नहीं जिसको अल्लाह रसूल ने जरूरी नहीं कहा। इधर देखिए, नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है, कुर्बानी करना जरूरी है, मगर अकीका करना जरूरी नहीं है। एक अच्छा काम है, सुन्नते मुस्तहब्बा है। क्या है? जोर से बोलो, सुन्नते मुस्तहब्बा। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो अपने बेटी के नाम से 1 बकरी और बेटा के नाम से 2 बकरा, यानी खस्सी। अरे बोलो, बेटा के नाम से 2 खस्सी या 2 बकरा, और बेटी के नाम से चाहे तो 1 खस्सी या 1 बकरी, और बड़ा करते हैं तो उसमें लड़की के नाम से 1 हिस्सा और लड़का के नाम से डबल हिस्सा आप कर सकते हैं, मगर वाजिब नहीं है। आप इसको जरूरी मत समझना कि नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। रोजा रखना जरूरी है, हज करना जरूरी है, कुर्बानी करना जरूरी है, अकीका करना सुन्नते मुस्तहब्बा है। अगर अल्लाह ने नवाजा है तो इस सुन्नत को भी अदा करो। मैंने आपको बता दिया, लड़की के लिए 1, लड़का के लिए डबल, चाहे खस्सी हो, चाहे बोलो बकरी, चाहे बकरी हो, चाहे बकरा, जो चाहो करो। अब अकीका कब करना चाहिए? सुन्नत तरीका यह है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन, अरे बोलो, बच्चे की, जिसको आप लोग छठी मनाते हैं, अरे बोलो क्या मनाते हैं? छठी। आजकल मुसलमान छठी मनाता है, लेकिन उसी 7वीं एक दिन बढ़ जाता तो अकीका भी अदा हो जाता है। इधर देखिए, छठी इस्लाम में कोई चीज नहीं है। अकीका क्या? इधर देखिए, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बच्चे का बाल मुड़वाना चाहिए और बाल के बराबर सोना या चांदी गरीबों को सदका करना चाहिए, और उसी दिन चाहिए कि अकीका भी करे। ये सुन्नत तरीका है। बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बच्चे के सर को मूड़ा जाए, उसके बाल को वजन किया जाए और उसके वजन के बराबर चांदी या सोना गरीबों में तकसीम किया जाए और उसी दिन अकीका किया जाए। यह सुन्नत तरीका है। लेकिन अगर उस दिन मौका नहीं मिला
तो जिंदगी में जब भी करेगा वो अकीका अदा हो जाएगा। ये है मसला। लेकिन होना चाहिए 7वें दिन, लेकिन कराया बुढ़ापे में, तब भी अकीका अदा हो जाएगा। अकीका बोलो एक बेहतर काम है, अच्छा काम है, सुन्नत मुस्तहब्बा है, जरूरी चीज नहीं है। इस पर आप अमल कीजिए, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह सबको नेक अमल की तौफीक दे। आइए सलातो सलाम पढ़ लीजिए, जल्दी से खड़े हो जाए।